जगत का सर्वगुण संपन्न हो, ऐसे बेटे की मैं मां कहलाऊं जिसका नाम भक्तांबर में भी लिखा जाए। स्त्रीणाम शतानि शतसो जनयंति पुत्रान नान्या सुतम तदुपमम जननी प्रसूता। कितनी बड़ी बात है। ये शौक, ये अंदर की आवाज है, ये सम्यक दृष्टि की आवाज है, ये सम्यक ज्ञान की आवाज है, शरीर की आवाज नहीं। शरीर की आवाज, वंश की आवाज, कुल की आवाज में तो 2 बेटे हो चुके हैं, वो तो कुल के बेटे हैं। ये सम्यक दर्शन की आवाज है कि नहीं, एक ऐसी बेटे की मां बनूं जिसको जगत पूजा करे, जगत जननी, सारे जगत की राजमाता बनूं, बेटा त्रिलोकी नाथ बने। ये परिणाम जब आता है मां को, तब तीर्थंकर की मां बनती है महानुभाव। 100 नारी 100 सुत को जनती रहती 100 ठौर, तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती। तारा गण को सर्व दिशाएं धरे नहीं कोई खाली, पूर्व दिशा ही पूर्ण प्रतापी दिनपति को जनने वाली। क्या बात है मानवा। 100 नारियां 100 पुत्रों को जन्म दे दिया, फिर भी संतुष्ट नहीं है। सच्ची मां कौन? किसकी स्त्री पर्याय धन्य है? स्त्री पर्याय कब धन्य है? सैकड़ों संतानें हो जाएं तब भी एक ललक बनी रहे, नहीं उसकी मां बनो जो सारे 3 लोक का नाथ बने। ये ललक बनी रहना ही, और यही ललक धीरे धीरे जाकर के इतनी तीव्र हो जाती है कि एक दिन वो सही में तीर्थंकर की मां मरु देवी बन जाती है। मां बनना महत्वपूर्ण नहीं है। किसकी मां? मां बनना महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने कहा ना, मां तो कोई भी बन जाएगा, लेकिन किसकी मां बनूं, ये गर्व की बात है। आज जो उनको मां बनने की आनंद की अनुभूति हुई, कल जो मैंने कहा था, वो अनुभूति नहीं हो सकती। कितनी संतान को जन्म दे दो, आज जो अंदर की धर्म की सम्यक दर्शन की भावना ने जिस बेटे को जन्म देने का स्थापना निक्षेप का इतना आनंद, स्थापना निक्षेप से तीर्थंकर की मां बनने के लिए लोग लाखों रुपया निशावर करने को तैयार है, तो इसी से अंदाज लगाओ साक्षात तीर्थंकर की माता का आनंद क्या होगा। साक्षात तीर्थंकर की माता का आनंद क्या होगा, कैसे आनंद होता है। ऐसे महानुभाव आपको भी कैसी संतान चाहिए, पहले फैसला किया करो। दोनों बैठ करके, दोनों बैठो, हो सके तो परिवार को बैठा लो, शर्म मत करो। कैसा बेटा आना चाहिए, कैसी बिटिया आना चाहिए, मीटिंग में पास करो। पहले पूरा परिवार बैठो, हो सके रिश्तेदार बैठा लो। कैसा बेटा चाहिए, कैसी बिटिया चाहिए, फैसला करो। बेटा हो तो कैसा हो, बिटिया हो तो कैसी हो, ये नको निकला लिख के रखो, डायरी में लिख के रखो, हो जाएगा। नीचे 2 लाइन लगाने के बाद नीचे लिख लेना, जो जो तुम जैसा बेटा चाहते हो, आज से तुम वैसे ही बनना शुरू हो जाओ, काम हो जाएगा। जो जो दोष नहीं चाहते हो, वो दोष तुम अपनी जिंदगी में मत करना। मेरे बेटे में ये दुर्गुण नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। नियम करो, आज के बाद ये दुर्गुण मेरे में नहीं होगा, क्योंकि मैं बेटे में नहीं चाहता हूं, बस। और एक गुण बेटे में होना चाहिए, आज से मैं ये नियम लेता हूं, मेरा बेटा जन्मे रात में नहीं खावे, मैं नहीं खाऊंगा आज से। 2 कॉपी बनाओ।
मैं भगवान के बिना अभिषेक पूजन के भोजन नहीं करूंगा, टू कॉफी बनाओ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा भगवान का अभिषेक पूजन करे। ऐसे दोस्तों की संगति में ना जाए, तुम भी ऐसे दोस्तों की संगति छोड़ दो। क्योंकि तुमसे कोई कहे भाई तुम क्या कर रहे हो, बोलो मैं बेटा ऐसा चाहता हूं, वैसा ही मैं बनना चाहता हूं, और मैं बनूंगा तो मेरी टू कॉफी भी बेटा बनेगा, तुम पा जाओगे। तुम रोते हो बेटा ऐसा हो गया, फलाना ऐसा हो गया, तुमने क्या प्रयास किया, तुमने क्या पुरुषार्थ किया? तुम्हारी कुख में बेटा आ गया है या तुमने बुलाया था? आ गया कि बुलाया था? आ गया, बेशरम कहेगा। यहां बुलाया गया था। 6 महीने पहले तारीख निश्चित की गई थी, 6 महीने पहले तैयारी की गई थी, 6 महीने पहले। कल शाम को प्रश्न आया था गर्भ कल्याणक का। 6 महीने पहले तैयारी की गई थी, मेहमान आएगा इस घर में। 6 महीने पहले से तैयारी, पूरी द्वारका को, पूरी अयोध्या को, पूरी अयोध्या में तैयारी, पूरी अयोध्या का देवता लग गए सुधारने के लिए। 56 कुमारियां 6 महीने पहले से आ गई पूरे घर को सुधारने के लिए। 6 महीने पहले से तैयारी, और तारीख निश्चित की गई, इतनी तारीख को इतने बजे इतने सेकंड पर मेहमान आएगा। जैसे आप लोगों को मेहमान आता है आपके घर में, तो आपको टाइम मालूम, इतने बजे ट्रेन आती है, इतने बजे आएंगे, उसी हिसाब से आप तैयारी करते। ऐसे ही बेटा, आज तुम्हारा बेटा है, आने के बाद बेटा बनेगा, आने के पहले वो तुम्हारा मेहमान है। आने के बाद तुम्हारा बेटा है, आते समय तो मेहमान है। मेहमान की क्या तैयारी की तुमने? आ गया कि बुलाया है? तुम्हें पता ही नहीं चला कब आ गया। और इन माता को पता है 6 महीने पहले मेरा लल्ला कब आएगा, और तुम्हें खबर ही नहीं। डॉक्टर ने बताया कि आ गया, मैं सही बोल रहा हूं कि यूं बोल रहा हूं? थोड़ा हाँ में हाँ मिलाया करो, कुछ बातें हम सुनी सुनाई कह देते। 99% छोकरों का पता नहीं रहता कब आ गए, कब गर्भ में आ गए। सही दंपति वो है जिसको बेटे आने का दिन भी पता है, घंटा भी पता है, सेकंड भी पता है। मेरा बेटा इतने बज के इतने सेकंड पर मेरे गर्भ में आएगा, क्योंकि हमने 6 महीने पहले से तैयारी करके रखी है, और 6 महीने पहले से ही पूरी व्यवस्था बना के रखते। महापुराण जिनसेन स्वामी, टू कॉफी की बात चल रही थी। क्या दोगे तुम्हें, क्या बेटे को तुम देके जाओगे, क्या देके जाओगे, क्या क्या वसीयत में दोगे, क्या तुम्हारे पास है जो तुम देके जाओगे, क्या है तुम्हारे पास? मैंने नौकरी से लेकर के संस्कार तक की पूरी बात कर दी। आज ऋषभ देव ने, ओहो, आज ऋषभ देव ने चक्रवर्ती को पैदा किया, बाहुबली को पैदा किया, 100 पुत्रों को पैदा किया। आज देखना दोपहर में, ये नौकर नहीं है, ये नौकर नहीं है। तीर्थंकर को राजगद्दी पर नहीं बैठना चाहिए, उनको धर्म ध्यान करना चाहिए, उनको जल्दी दीक्षा लेना चाहिए। क्या लेना था राजगद्दी से लेकिन वो राजगद्दी पर बैठेंगे अपने लिए नहीं, बेटों के लिए। क्योंकि मैं तीर्थंकर बनूंगा, बन के चला जाऊंगा, बेटा तीर्थंकर हो, कोई नियम है क्या? नहीं। अब देख लो साइड में नौकरी कर रहे हैं, जो मैंने कहा था ना, यदि तुम्हें नौकरी ही करना है, नौकरी ही की है, तो अपने लिए नौकरी करो, लेकिन बेटों के लिए कुछ ना कुछ साइड बिजनेस करो कि बेटा नौकरी के बदले, नौकरी तो तुम्हें नहीं दे पाया,
लेकिन मैंने साइड में बिजनेस किया था, मैंने अपने लिए नहीं किया था, तेरे लिए दिया था कि मरने के बाद कम से कम एक गद्दी तो दे के जाऊंगा। ये पकड़ व्यापार की चाबी, मालिक की चाबी पकड़। मैं इस फैक्ट्री का, मैं दुकान का, मैं इस हाथ के ठेले का मालिक हूं। कलेक्टर कौन है? वो तो नौकर है। नौकरी का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, मलकियत का ट्रांसफर किया जा सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को, चाहे भली वो हाथ ठेले का मालिक हो, बाप बनने के पहले मालिक बनना है और मरने के बाद अपने बेटे को मलकियत छोड़ना है। मलकियत, धंधे की मलकियत, मकान अकेला नहीं, आजीविका की मलकियत, कमा सके, साइड में करो। पहली बात तो नौकरी करने की अपेक्षा व्यापार में लाओ। और जब मैं आशीर्वाद देता हूं तो कहता बेटा कुछ दिन के लिए नौकरी कर ले, लेकिन नौकरी करने के बाद ध्यान में रखना मुझे भी मालिक बनना है। बस नौकरी वालों को 3 मोटिवेशन, पढ़ने के बाद प्रयास करो कि मालिक बनना है, भले छोटा धंधा सही, फिर भी यदि नौकरी करना ही तुम्हारे धंधे के लायक नसीब नहीं है तो कुछ दिन के लिए नौकरी कर लो, अंत में दृष्टि में मालिक बनने का प्रयास करना। ये भी ना कर सको जिंदगी भर में तो एक छोटा सा धंधा जरूर हर नौकर को साइड में करना है। पूछा जाए क्यों? बेटे को मलकियत देने के लिए। कुछ नहीं कर पाएगा बेटा तो ये कर ले। दूसरा जो संस्कारों की बात आज हमने कही, ऋषभदेव भी ऐसे चक्कर में पड़ गए क्योंकि वो तीर्थंकर थे और उन्होंने गृहस्थी बसा ली। उन्होंने कहा अब राजगद्दी लेना पड़ेगी। जिन तीर्थंकरों ने गृहस्थी नहीं बसाई वो राजा भी नहीं बने। 5 तीर्थंकरों ने गृहस्थी नहीं बसाई, वे राजा भी नहीं बने। उन्होंने राजगद्दी स्वीकार नहीं की। काहे के लिए करूं? जरूरत क्या है? तीर्थंकर हूं, मुझे नहीं बनना बाप, मुझे नहीं बसाना गृहस्थी। चले गए। लेकिन गृहस्थी यदि बसा ली है तो तीर्थंकर को राजगद्दी पर बैठना पड़ेगा, क्योंकि तीर्थंकर पद का ट्रांसफर नहीं होता जैसे तुम्हारी नौकरी का ट्रांसफर नहीं होता। ये तीर्थंकर बने, बेटा बने, कोई नियम नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, तीर्थंकर के साइड में मैं राजगद्दी पर बैठूंगा, अपने लिए नहीं बेटों के लिए बैठूंगा। आज दोपहर में देखना भरत बाहुबली का दृश्य, कोई साधन नहीं महानुभाव। तीर्थंकर की वसीयत मिलेगी, एक क्षण को मुकुट तुम धारण करोगे तीर्थंकर का तो ना जाने कितने भवों तक तुम, जब भी तुम्हारा बाप मरेगा वसीयत दे के मरेगा, क्योंकि तुमने तीर्थंकर की वसीयत ली थी। तीर्थंकर की वसीयत एक क्षण का काम है। तीर्थंकर के सिर का मुकुट स्पर्श भरत चक्रवर्ती पहनेगा, बाहुबली पहनेगा। साधन शक्ति नहीं है। पूरे पंचकल्याणक में तीर्थंकर अपने हाथ से कोई चीज यदि किसी को कुछ देते हैं तो राजगद्दी देते हो, कुछ नहीं देते। दीक्षा भी नहीं देते, वो दीक्षा भी किसी को नहीं, पूरी जिंदगी में कुछ देते ही नहीं। मात्र एक राजगद्दी का जब छोड़ते हैं तो अपने हाथ से मुकुट को उतार करके और अपने बेटे को पहनाते हैं। यह है वसीयत। तीर्थंकर होकर के उन्होंने बेटों के लिए, ऐसे ही नहीं कि बेटा पहने कर दिए, वे बेटे भी इनको कोसते, क्या देगा पिताजी? अरे तू तीर्थंकर का बेटा है तो क्या खाक है, मैं क्या करूं? अरे तेरे तीर्थंकर के इतने पुण्य थे, देवता आते थे। बेटा कहेगा होंगे तीर्थंकर, वो बढ़ते होंगे रत्न, किया होगा देवताओं ने सेवा, मुझे क्या दे गए, मुझे क्या मिला? ये बेटे कोस थे। इसलिए तीर्थंकर ने आज राजगद्दी स्वीकार की कि बेटा मुझे कोस ना पाए, जब मैं छोड़ूंगा तो बेटे को अयोध्या